ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पिता कौन है? हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के मन में एक सवाल हमेशा रहता है कि त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माता पिता कौन थे और उनका जन्म कैसे हुआ। ये सवाल लाखों सालों से पूछे जाते रहे हैं। इस सवाल का जवाब अलग अलग धार्मिक कथाओं में अलग अलग मिलता है। इस वीडियो के जरिए ये बताने जा रहा हूं कि त्रिदेव का जन्म कैसे हुआ और कौन उनके माता पिता थे। नमस्कार दोस्तों, धर्म पर आपका स्वागत है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पिता कौन हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संबंध में हिंदू मानस पटल पर भ्रम की स्थिति है। वे उनको ही सर्वोत्तम और स्वयंभू मानते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कोई पिता नहीं है? वेदों में लिखा है कि जो जन्मा या प्रकट है वह ईश्वर नहीं हो सकता। ईश्वर अजन्मा, अप्रकट और निराकार है। वास्तविक में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कथा को भगवान शिव के भक्तों ने शिव को आधार बनाकर लिखा तो भगवान विष्णु के भक्तों ने भगवान विष्णु को आधार बनाकर ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब भगवान महादेव से जब पूछा गया कि आपके पिता कौन हैं, तो भगवान महादेव ने जगत गुरु ब्रह्मा का नाम लिया और जब पूछा गया कि ब्रह्मा के पिता कौन हैं तो उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लिया और जब उनसे पूछा गया कि भगवान विष्णु के पिता कौन तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं। लेकिन शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा ही सत्य है, वही परमेश्वर है। शंकर जी का जन्म जिस समय सृष्टि में अंधकार था, न जल न अग्नि और न वायु था, तब केवल तत्सद ब्रह्म ही थे, जिसे श्रुति में सत कहा गया है। सत अर्थात अविनाशी परमात्मा उस परब्रह्म काल ने कुछ समय के बाद द्वितीय होने की इच्छा प्रकट की और उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से आकार की कल्पना की जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है। परम ब्रह्मा अर्थात एकाक्षर ब्रह्मा, और वह परम ब्रह्मा भगवान सदाशिव है। प्राचीन ग्रंथ उन्हीं को ईश्वर मानता है। सदाशिव ने अपने शरीर से शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वह शक्ति अंबिका कही गई शक्ति की देवी ने ही लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती के रूप में जन्म लिया और ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया था। उस कालरूप सदाशिव की अर्धांगिनी दुर्गा है। काल रूपी सदाशिव ने शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को आज काशी के नाम से जाना जाता है, जिसे मोक्ष का स्थान भी कहा गया है। विष्णु जी का जन्म यहाँ कालरूपी ब्रह्मा सदाशिव और दुर्गा पति और पत्नी के रूप में निवास करते हैं। काशीपुरी को प्रलयकाल में भी शिव और शिवा ने अपने सान्निध्य से कभी मुक्त नहीं किया था। इस आनंदरूप वन में रमण करते हुए एक समय शिव को यह इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर सृष्टि निर्माण का कार्यभार रखकर हम निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर रूपी शिव ने अपने वामांग पर अमृत मल दिया। फिर वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। शिव ने उस पुरुष से संबोधित करते हुए कहा, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम विष्णु के नाम से जाने जाओगे। इस प्रकार शिव पुराण के अनुसार विष्णु के माता और पिता कालरूपी सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा हैं। ब्रह्मा जी का जन्म शिव पुराण के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि भगवान विष्णु को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा, सदाशिव और दुर्गा शक्ति ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझ ब्रह्मा जी को अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया और तुरंत ही मुझे भगवान विष्णु के नाभि कमल में डाल दिया। उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। ब्रह्मा आगे कहते हैं, मैंने उस कमल के सिवाय दूसरे किसी को जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ, किसने इस समय मेरा निर्माण किया है।
इस संशय में पड़ा हूँ। इस प्रकार त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन देवताओं में गुण हैं और सदाशिव गुणातीत माने गए हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्मा विष्णु और महेश के जन्मदाता कालरूपी सदाशिव और दुर्गा हैं। ये बातें अन्य पुराणों में घुमा फिरा कर लिखी गई हैं, जिससे कि भ्रम की उत्पत्ति होती है। भ्रम को छोड़कर सभी पुराण और वेदों को पढ़ने की चेष्टा करें तो असल में समझ में आएगा। मनगढ़ंत लोक मान्यता के आधार पर अधिकतर हिंदू सच को नहीं जानते हैं। कर्ण के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। कर्ण के जीवन से जुड़ी खास बातें। कर्ण कौन थे? दानवीर कर्ण, जो कि माता कुंती के संतान होने के बावजूद उन्हें सूत पुत्र होने का अपमान कई बार सहन करना पड़ा था। कर्ण माता कुंती और सूर्य देव की संतान थे, मगर जब कर्ण का जन्म हुआ तब माता कुंती अविवाहित थी, जिसकी वजह से उन्होंने कर्ण को जन्म लेते ही त्याग दिया था। कर्ण का लालन पोषण एक रथ चलाने वाले परिवार ने किया, जिसकी वजह से कर्ण को सूत पुत्र कहा गया और कर्ण उस सम्मान से वंचित रहे जिसके वो हकदार थे। कर्ण के जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो हर इंसान को पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं कर्ण कौन था। द्रौपदी ने क्यों नहीं किया कर्ण से विवाह? कर्ण ने जब पहली बार द्रौपदी को देखा तो उसी क्षण द्रौपदी पर मोहित हो गया और द्रौपदी से विवाह करना चाहता था। दूसरी तरफ जब पहली बार द्रौपदी ने कर्ण की तस्वीर को देखा तो तय कर लिया कि स्वयंवर में माला वो कर्ण के गले में ही डालेगी, लेकिन फिर भी ऐसा संभव न हो सका। कर्ण और द्रौपदी दोनों आपस में विवाह करना चाहते थे, मगर नहीं कर सके क्योंकि कर्ण सूतपुत्र कहलाते थे। किस्मत ने इनका विवाह नहीं होने दिया और द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया, जिसकी वजह से कर्ण पांडवों से और खासकर अर्जुन से नफरत करने लगा। कर्ण ने द्रौपदी के सामने अपना विवाह प्रस्ताव भी रखा था, मगर अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए द्रौपदी ने कर्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। द्रौपदी ने जब कर्ण के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया तब कर्ण ने 2 विवाह किए थे। तो आइए जानते हैं कैसे हुए कर्ण के 2 विवाह। कर्ण के हुए 2 विवाह। कुंती ने जब कर्ण को जन्म दिया तब वो अविवाहित थी, जिसकी वजह से उन्होंने समाज के डर और लोक लाज के डर से कर्ण को त्याग दिया। कर्ण का लालन पोषण एक रथ चलाने वाले परिवार ने किया, जिसकी वजह से कर्ण को सूत पुत्र कहकर बुलाया जाने लगा। कर्ण का लालन पोषण करने वाले कर्ण के पिता आधीरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह कर ले, जिसकी वजह से पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुशाली नाम की सूत पुत्री से विवाह किया था। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। वैसे तो सुप्रिया का नाम महाभारत में ज्यादा नहीं मिलता है। कर्ण को अपनी दोनों पत्नियों रुशाली और सुप्रिया से 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम क्रमशः वृषसेन, वृषकेतु, सत्यसेन, चित्रसेन, सुषेण, शत्रुजय, द्वैपात, प्रसेन और बनसेन। कर्ण के सभी 9 पुत्रों ने कौरवों की तरफ से महाभारत के विशाल युद्ध में भाग लिया, जिसमें से कर्ण के 8 पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रसेन की मृत्यु सत्यकी के हाथों हुई, शत्रुजय, द्वैपात और वृषसेन की मृत्यु अर्जुन के हाथों से हुई, वनसेन की मृत्यु भीम के हाथों से हुई और चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण की मृत्यु नकुल के हाथों से हुई थी। कर्ण का केवल एक पुत्र वृषकेतु ही जीवित बचा था। कर्ण के मृत्यु के बाद उसकी पहली पत्नी रुशाली ने कर्ण की चिता में सती होना स्वीकार किया। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को सत्य का पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र नहीं बल्कि उन्हीं के ज्येष्ठ भाई थे, तो उन्होंने कर्ण के पुत्र वृषकेतु को हस्तिनापुर की गद्दी सौंप दी। इसके बाद वृषकेतु ने अर्जुन के संरक्षण में कई युद्ध लड़े और इन युद्धों में विजय भी प्राप्त किया था। क्यों किया श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर कर्ण का अंतिम संस्कार? कर्ण को बहुत ही दानवीर माना जाता है, जिसका कई बार प्रमाण कर्ण ने दिया भी है, यह जानते हुए भी कि कवच और कुंडल दान में देने पर उसे पांडव आसानी से हरा देंगे, फिर भी दानशीलता के कारण कर्ण ने दान कर दिए थे। जब कर्ण अपने अंतिम समय में मृत्युशैया पर लेटे हुए तो श्री कृष्ण ने कर्ण
कि दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से दान मांगा। तब कर्ण ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अपना सोने का दांत ही दे दो। तब कर्ण ने एक पत्थर से अपने दांत को तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिया और एक बार फिर दानवीर होने की सत्यता को प्रमाणित कर दिया, जिससे श्री कृष्ण बहुत प्रभावित हुए और कर्ण से वरदान मांगने के लिए कहा। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि उनका पालन पोषण एक निर्धन सूत परिवार में हुआ, जिसकी वजह से उन्हें कई बार अपमान और छल का सामना करना पड़ा। उन्होंने विनती की जब भगवान कृष्णा दोबारा से धरती पर आए तो पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयत्न जरूर करें। इसके साथ ही कर्ण ने 2 वरदान और मांगे। कर्ण ने दूसरा वरदान मांगा कि जब भी वो फिर से अवतार लेकर धरती पर आए तो उनके ही राज्य अवतार लेकर आए। और आखिरी वरदान ये मांगा कि उनका अंतिम संस्कार उस स्थान पर किया जाए जहां कोई पाप न हो। पूरी धरती पर कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ की पाप न हो। तब श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों में कर लिया, जिससे मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण साक्षात बैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिए।